सबसे पहले हमारे इस हरा भरा हरियाणा जो वीरों की भूमि है, तो जवानों की भूमि है, इस हरियाणा दिवस की सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं बधाई देना चाहता हूं सबसे पहले आपकी पूरी मिथिलांचल जन कल्याण समिति को, जो इतना सुंदर भाव आपके बीच में आया है। मैं मेरे साथी विजय झा जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, आपकी पूरी टीम को, भाई जनेश गौतम जी को, सुनील जी को, दीपक जी को, मेरे सभी साथियों को, और इस कार्यक्रम में उपस्थित मेरे साथ हमारे पर्यावरण विभाग के जिला के सह संयोजक भाई कमल वर्मा जी, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों, माताओं बहनों, प्यारे बच्चों। हमारा देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। हमारा अगर पीछे की बात करें तो हमारा भारत एक अखंड भारत था। बहुत से ऐसे वीर जिन्होंने अपने उस भारत को आजाद कराने के लिए अपना सर्वस्व भारत माता के लिए कुर्बान कर दिया, और कुछ राजनीतिक कारण, कुछ गलतियों के कारण हमारे से एक बहुत बड़ा भूभाग जो पहले भारत ही था वो पाकिस्तान बन गया, फिर बांग्लादेश। हमारे देश को अलग अलग तरीके से अलग अलग आक्रमणकारियों ने लूटा, और अलग अलग समय पर अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग मांग उठती रही। जैसे आप आज पूरे बिहार में मिथिलांचल इलाका बनाने की मांग कर रहे हैं, इसी तरीके से पहले हरियाणा और पंजाब एक होते थे, और एक बहुत बड़ी मांग के बाद 1 नवंबर 1966 को आज के दिन हरियाणा का अस्तित्व बना, और पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा जी बने। इतिहास बच्चों को रूबरू कराना बड़ा जरूरी है, छोटी छोटी बातें बतानी बहुत जरूरी है। मैं जनेश गौतम जी की बात से पूर्णतः सहमत हूं, विजय जी की बात से पूर्णतः सहमत हूं। इन्होंने जैसा कहा कि आप जब तक जहां रहते हैं वहां की संस्कृति को नहीं अपनाएंगे तो विकास नहीं होगा, भाव नहीं आएगा। 10-5 साल बाद तो विदेशों में भी ग्रीन कार्ड मिल जाते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे, हम विदेश में रहते हैं, वहां पे अगर कोई डिलीवरी होती है तो वहां ग्रीन कार्ड मिल जाता है। अगर जॉब करते हुए कई साल हो जाते हैं तो भी ग्रीन कार्ड मिल जाता है। और जबकि बिहार और हरियाणा और यूपी तो पड़ोसी ही है, कोई बहुत ज्यादा लंबी बात नहीं है। और अच्छी बात यह है कि आप लोगों का इस पूरे हरियाणा की तरक्की में, इस गुरुग्राम की बात करूं तो इसकी तरक्की में बहुत बड़ा योगदान है। अभी हम छठ पूजा मना करके, मुझे लग रहा है कि मैं ऐसा कार्य करता हूं जो सबसे ज्यादा छठ पर्व बनाने के लिए पहले दिन भी सुबह 3 बजे से लग गया था, और अगले दिन में पूरा सो ही नहीं पाया। मैं सुबह 4 बजे से बड़े भाव के साथ, और मैंने देखा कि छठ मैया की कृपा बहुत है। मैं छठ पर्व की भी दोबारा शुभकामनाएं देता हूँ। मेरे एक दोस्त हैं, एक बात बीच में याद आके बता देता हूँ, सिलोखरा गांव के पंडित जी हैं, वो हर साल छठ पर्व के लिए, छठ मैया के पूजन के लिए घाट का निर्माण करवाते हैं। वो ही कहते हैं कि मेरे को फोस्टेज कैंसर हो गया था, पिछले कई सालों सर्वाइव कर रहे हैं, लेकिन अब वो ठीक है। वो कह रहे हैं कि मेरे ऊपर तो कृपा ही छठी मैया की। माँ के अलग अलग स्वरूप है, माँ की कृपा के बिना तो कुछ भी संभव नहीं है। इस हाल में मेरा मित्र है, बढ़िया, बहुत मानते हो, वैसे व्रत करने लगे। भगवान का स्वरूप है, भगवान का स्वरूप किसी स्वरूप में मान लो। आज से कुछ साल पहले देखिए खाटू श्याम बाबा को ज्यादा नहीं मानते थे। आज खाटू श्याम बाबा के गुरुग्राम में कितने लाख लोग हैं, साईं बाबा के कितने लोग मानने लगे। खैर वो बात नहीं है, मैं कहना चाहता हूँ कि आपके समाज से गुरुग्राम की तरक्की में बहुत बड़ा योगदान है। हम यहाँ लोग थोड़े हो, ज्यादा हो, लेकिन ये जो बात हो रही है ये बड़ी कॉन्क्रीट बात मैं कर रहा हूँ। आपके अंदर से एंटरप्रेन्योर भी हैं,
सीए भी हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक भी हैं, एक निम्न स्तर से लेकर के जी ऑटो चालक भाई, मजदूर भाई, आप लोगों ने हर वर्ग के अंदर अपना काम के मामले में लोहा मनवाया है। और जब आदमी इतनी दूर उठ करके आता है ना, तो डिसिप्लिन भी रहता है, उसको कमाने की ललक भी रहती है। और जो डिसिप्लिन नहीं रहता, इसका मतलब वो अपनी गलती कर रहा है, और संगठन में भी रहना चाहिए। तो आप सब, जो जनेश भाई की बात को मैं जोड़ते हुए अपनी बात को खत्म करूंगा, इन्होंने कहा कि वासी बनना है। वासी कैसे बनेंगे? वासी हम जब बनेंगे जब हमारे गुरुग्राम को हम साफ सुथरा रखेंगे, इस हरियाणा से प्रेम करेंगे, और ये हरि तो हरियों, हरि की भूमि, हरि का आना, ये कुरुक्षेत्र की भूमि, जहां श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया था। यहाँ के लोग बड़े मस्त होते हैं साहब। यहाँ के लोग, आप उनको प्यार से बात करो, एक बार उलझ जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, लेकिन बहुत जल्दी मान जाएंगे। आपका भाव अच्छा होना चाहिए। ये हमारी आंटी तो हरियाणा की लग रही है। कौन सा गाँव जी? पानीपत में कौन सा गाँव? बापोली। बापोली में जमुना सैंड निकलता है, भट्ठे भी है वहां पे बापोली के आसपास। बहुत बड़ा गांव है, छोटा गांव भी नहीं है बापोली। मैं चुनाव में भी गया, पानीपत ग्रामीण विधानसभा का बड़ा गांव है, और बापोली मंडल भी है हमारे बीजेपी का, तो बापोली में खुद भी गया। तो हरियाणा के लोग बड़े मस्त होते हैं साहब। यहाँ के लड़कों से ज्यादा लड़कियों के अंदर हंगा है। हमारी दोनों बेटियां, दंगल फिल्म देखी है ना? किसी ने देखी दंगल फिल्म? देखिए ना। तो हरियाणा के पास, सुनील भाई को पता है, दादरी के पास एक बलाली गांव है, बलाली गांव में महावीर जी की बेटियां हैं। तो हमारे लोग मस्त होते हैं साहब, टेंशन नहीं लेते ज्यादा। और सबसे बड़ी अच्छी बात ये होती है, जीवन का जो असली क्लाइमैक्स ही है खुश रहना। यहाँ का आदमी खुश रहता है साहब, मस्त होता है। यहाँ पर आज की तारीख में थोड़ा कम हो गया, पहले तो इतना मजाक करते थे होली पे, मतलब ऐसा देवर भाभी का प्रेम का एक भाव था, कितना ही मजाक कर लेते थे, मार भी देते थे, लेकिन अगले दिन फिर प्रेम, मतलब उसी दिन में प्रेम का भाव था। और ये हरियाणा की खूबसूरती है। आपने ये शुरुआत की है, मैं आपको बहुत बधाई देता हूँ। हम सब मिलकर के हमारा जो एक पूर्वांचल का और यहाँ का एक भाव है, इस भाव को जोड़ करके रखेंगे। और हमें ये जरूर देखना है कि आप लोगों को सिर्फ काम में कौन लेता है, और दूसरा ये भी देखना कि आप लोगों को गले कौन लगाता है। साहब आप लोगों को साथ हाथ होना चाहिए। आप लोग इतने कर्मठ हैं, मेहनती हैं। हम सब मिलकर के गुरुग्राम के लिए काम भी करेंगे, हरियाणा के लिए भी काम करेंगे, अपने गुरुग्राम का पर्यावरण भी अच्छा करेंगे, साफ सफाई भी अच्छी करेंगे। आपके जो मुद्दे हैं, चाहे वो 900 मीटर का मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। यहाँ पर लोगों को ऐसे छोड़ दिया जाता है जैसे कोई वाली बारिश ही नहीं साहब। इसकी आवाज भी उठाएंगे, काम भी कर रहे हैं, काम भी करेंगे। मेडिकल क्षेत्र में भी काम कर रही है कैनन फाउंडेशन हमारी टीम। हमें चिंता करनी है, जैसे यहाँ पे जो भी लोग स्कूल को चला रहे हैं, मैं उनके लिए भी जोरदार तालियां करता हूं। ये हमारे जो बच्चे बैठे हैं, हमारा भविष्य है। ये बच्चों के ये जो खिलते खिलते चेहरे हैं, बेटा पढ़ना है और बड़ा लक्ष्य लेकर के चलना है। बड़ा लक्ष्य लेकर के अच्छी संगत बनानी है, अच्छी खाना पीने की चीजों का भी ध्यान रखना है। तो आप सबके दोबारा उज्जवल भविष्य की कामना देता हूँ। हरियाणा दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। एक बार जोरदार तालियां सभी दीजिए जिन्होंने ऐसा अच्छी शुरुआत की है। और दुर्गानंद झा जी भी आ गए, हमारे साथी हैं। अब इन्होंने कैंप भी लगवाया था। आपके मिथिलांचल के मजबूत साथी हैं, जनेश जी के, झा जी के, हमारे सुनील भाई के। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। अभी एक दो जगह और जाना, मैं जाता हूँ। 5 मिनट और एक बच्चे की प्रस्तुति एक सिर्फ
क्या करना, गोविंद का करना है? गोविंद आजा बेटा, आजा। अब